पापा ऑन ड्यूटी की तरफ से 1 लाख रुपया इन लोगों के खाने पीने के लिए भेजे जाएं। जितना कर सकते हैं उतना ही कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि 10-10 हज़ार रुपये हम लोग उनको भेजें जो इन लोगों को खाना खिला रहे हैं। लॉकडाउन का 7वां दिन, केवल ज़रूरी सुविधाएं ही सड़क पे। ज़रूरी सुविधाएं माने सब्जी, तरकारी, आटा, दाल, चावल लेने भी आप जा सकते हैं, लेकिन अगर आप साबित कर पाएँ तो। साबित कैसे करना है? यहाँ सरकार ने व्यवस्था बहुत बढ़िया की हुई है। बढ़िया यह है कि कोई भी सुपरमार्केट खाली नहीं है। किसी भी सुपरमार्केट में जितनी उनकी वो शॉपिंग वाली गाड़ी होती है उतने ही लोग अंदर जा सकते हैं। और घर से निकलने से पहले आपको इंटरनेट से एक फॉर्म डाउनलोड करना होता है। जिनके पास ये डाउनलोड की सुविधा नहीं है उनको म्यूनसिपैलिटी में ये फॉर्म फ्री में मिलते हैं। उस फॉर्म में पहले से भर के रखना पड़ता है कि हम सब्जी लेने जा रहे हैं। अगर वो फॉर्म जेब में नहीं होगा और आप पुलिस को फॉर्म नहीं दिखा पाएंगे तो आपको 300 यूरो तक का जुर्माना पड़ सकता है। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। यहाँ के साइंटिस्ट जो कई देशों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं वो इस स्थिति में पहुँच गए हैं कि वैक्सीन का पहला चरण जो है, मतलब पहला टेस्ट है, वो अब किया जा सकता है। तो उस टेस्ट में हर देश जो मिल के कर रहे हैं उनसे 10-10 लोगों का चुनाव किया गया है जिनको ये वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीन एक्चुअली वायरस ही होता है। तो मैंने अपना नाम दिया है। मुझे जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस समय मैं यहाँ के अस्पताल के एक ICU में लेटा हूँगा ये वैक्सीन लगा के। मतलब रिसर्च के लिए कोरोना से भरा हुआ इंजेक्शन मैं खुद लगवा रहा हूँ जिससे कि वैक्सीन का पहला चरण पूरा किया जा सके। वैक्सीन बनती है ऐसे कि पहले जिस बीमारी की वैक्सीन बननी होती है उसके वायरस को इतना कमज़ोर किया जाता है कि किसी इंसान को जब आप लगाएंगे तो इंसान का शरीर उससे लड़ ले, मतलब कि शरीर जान जाए कैसे लड़ना है। तो उस चरण को बनाने में सबसे समय लगता है। मैं आऊँगा अभी इस शब्द पे कि कितना छोटा होता है तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्यों मास्क काम नहीं करता है। तो कमज़ोर वायरस हमारे शरीर में डाला जाएगा और 5 दिन के बाद जो उसका रिज़ल्ट आएगा हमारे ब्लड से, उसको फिर उस वायरस को और कमज़ोर या हाई जैसा भी करना है उस तरह से डेवलप किया जाएगा। फिर 1000 लोगों पे इसका प्रयोग किया जाएगा। वो सारे 1000 लोग, हर देश के 1000 लोग होंगे। जब वो प्रयोग एक हो जाएगा तो उसका सेकंड वैक्सीन बाज़ार में आएगी। बाज़ार इन द सेंस महामारियों की वैक्सीन कभी बेची नहीं जाती है, वो अधिकतर फ्री बांटी जाती है। हर देश की सरकारें इतना पैसा खुद लगाती हैं कि उनको वो वैक्सीन अपनी जनता के लिए फ्री में मिल जाए। यही कारण है कि अपने यहाँ जो लॉकडाउन है, आइडिया सरकार का ये था कि 1 दिन में काम चल जाएगा, क्योंकि WHO ने आदेश दिया था कि जो देश 15 दिन का लॉकडाउन नहीं करेंगे उनको वैक्सीन में सब्सिडी नहीं मिलेगी, यानी उनको वैक्सीन सरकार को फुल पैसे में खरीदनी होगी। तो उसमें उनको गोली देने के लिए पहले 1 दिन का लॉकडाउन कर दिया और ये सोचा कि इसी से काम चल जाएगा हमारा। 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। लेकिन जब WHO को कंफर्म हुआ कि ये 1 दिन का खेल है, उन्होंने साफ किया 15 दिन। यही वजह है कि बिना किसी कारण बताए, बिना पहले से कोई सूचना दिए हुए 20 दिन का सीधा लॉकडाउन मार दिया। अब उसका रिजल्ट क्या होगा वो तो समय ही बताएगा। लेकिन फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ कोरोना का इंजेक्शन अपने लगवाने और आपको अस्पताल से सूचित करता रहूँगा। वहाँ मुझे शायद वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं होगी, लेकिन मैं ऑडियो और किसी और तरीके से संपर्क में रहने की कोशिश करूँगा। तो ये छोटा मोटा अपडेट था, समाचार था। दूसरा, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको घर में मास्क बनाने का तरीका बताऊँगा। प्रोग्राम शूट किया हुआ रखा है, लेकिन हम लोगों ने डिसाइड किया है कि उस प्रोग्राम को हम नहीं रिलीज़ करेंगे क्योंकि वो प्रोग्राम केवल अफवाह फैलाता है। मास्क क्यों नहीं काम करता है भैया, दिमाग लगाइए। पहले जानने की कोशिश करिए कि वायरस कितना छोटा होता है। एक पानी की बूंद, उसके अंदर हजारों पानी के कण होते हैं और एक पानी के कण के अंदर लाखों बैक्टीरिया होते हैं। अगर बैक्टीरिया की आंखें होती तो उनको वायरस नहीं दिखाई पड़ता, इतना छोटा होता है वायरस। माने कि पानी की एक बूंद का लगभग 22 से 28 हज़ार गुना छोटा। तो इतनी छोटी चीज़ होती है, जब आपके मास्क से पानी छन के बाहर जा सकता है तो आपको क्या लगता है कि वायरस नहीं छनता होगा? यही वजह है दुनिया में कोई भी डॉक्टर आपको मास्क लगाने की सलाह नहीं देगा। हाँ,
अगर आपको छींक बुखार खांसी है या आप छींक बुखार खांसी के आदमी के अगल बगल में हैं तो मास्क आपको फ़ायदा दे सकता है, क्योंकि जो वायरस होता है वो थूक, छींक और खांसी के साथ आगे बढ़ता है। माने कि अगर मुझे छींक आ रही होगी, मुझे खांसी आ रही होगी, तो मेरे मुंह से पानी के छोटे छोटे कण बाहर निकलते हैं। उन कणों के साथ में वायरस भी आगे हवा में निकलते हैं, फैलते हैं। तो अगर मैं वो मास्क लगाऊंगा तो वो पानी के कण वहीं रह जाएंगे अंदर, तो मैं दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक स्वस्थ इंसान हैं तो मास्क आपको बचाएगा नहीं, लेकिन आपकी गंदगी से दूसरों को बचा सकता है। तो अगर आप अपनी गंदगी से दूसरों को बचाना चाहते हैं तो मास्क आपके किसी काम का है, लेकिन वो आप छींकते समय ऐसे हाथ लगा के भी काम चला सकते हैं या 1.5 मीटर की दूरी पर खड़े रहकर भी काम चला सकते हैं। अगर आप किसी से 1 से 1.5 मीटर की दूरी पर खड़े हैं तो जो वायरस है वो आप तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि वायरस के पंख पैर नहीं होते हैं कि वो चल के आ जाएगा। वो किसी के मुंह से, किसी के हाथ से, किसी से टच करने से ही इधर उधर से चलेगा। मुंह से थूकने से चलेगा तो वो मैक्सिमम 1.5 मीटर चलेगा, उसके आगे नहीं जाएगा। तो 1.5 मीटर की अगर आप गुंजाइश बनाए रखेंगे तो आपको बहुत संभव है कि आप उससे बच जाएंगे। यही वजह है कि मैं चिकित्सा क्षेत्र से होने के नाते मास्क नाम की चीज़ की अफवाह नहीं फैलाना चाहता हूं, और मैं घर पे मास्क बनाने के तरीके नहीं बताऊंगा। सैकड़ों हज़ारों इंटरनेट पे पड़े हैं, आप देख लीजिए कहीं पे। तो ये थी यार मास्क की बात। दूसरी चीज़, सारी दुनिया में कोरोना की लड़ाई स्वस्थ शरीर और कमज़ोर शरीर की है। जो कमज़ोर शरीर है वो हार रहा है, जो स्वस्थ शरीर है वो जीत रहा है। लेकिन बड़े दुख की बात है, मगर ये बहुत दुख की बात है कि हमारे अधिकारियों, हमारे यहाँ पर व्यवस्थाता हूँ कि उनके नंबर आप मुझे भेजें। व्हाट्सएप नंबर मैंने नीचे डाल दिया है, आप उसमें उनका पता, उनका नंबर डाल दें तो हमारे लोग उनसे संपर्क कर लेंगे। हम 10 लोगों का चुनाव कर लेंगे जो अलग अलग ज़िलों में होंगे, और 10-10 हज़ार रुपया हम पापा ऑन ड्यूटी की तरफ से उनको भिजवा रहे हैं। ये पैसा आपका ही है, क्योंकि आप लोगों ने ये प्रोग्राम बहुत अच्छे देखे हैं तो यूट्यूब की तरफ से ये पैसा आ रहा है, तो ये पैसा आपका ही है। अगर आप नाम भेजेंगे, इस प्रोग्राम को ठीक से देखेंगे, तो इसी बहाने आप उन लोगों की मदद भी कर रहे हैं। ये पैसा आपका ही है, मैं अपनी जेब से कुछ नहीं लगा रहा हूँ। तो जो पैसा मुझे इन प्रोग्रामों से आएगा वो सारा का सारा पैसा इनकी रोटी दाल चावल के लिए जाएगा। तो अगर आपके पास इन लोगों के नाम हो जो इस तरह के गरीबों की मदद कर रहे हैं, उनका नंबर, उनका नाम, उनका पता या नंबर और नाम मेरे व्हाट्सएप पर डाल दें, और मेरे ऑफिस के लोग उनसे संपर्क करेंगे और शुरुआत तो कर लें। इतना ही करते हैं, क्योंकि यहाँ भी लॉकडाउन है, यहाँ भी पूरी समस्या है, तो लोगों से हम पैसा मांग भी नहीं सकते हैं। कोशिश मैं करूँगा कि और मांगा जाए, और आपको भेजने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रोग्राम देखें, आगे बढ़ाएं। आपके देखने से चवन्नी आती है, और वो चवन्नी जब इकट्ठा होती है तो रुपए में बदल जाती है। तो इसी बहाने आप और हम मिल के इनकी मदद कर सकते हैं कि कोरोना कम से कम भूख वालों को तो ना पकड़े। आइए कुछ किया जाए इस तरह का। तो आप प्रोग्राम को देखें, आगे बढ़ाएं, और किसी का नंबर जानते हो तो वो हमें भेजें। तो आज का यहीं तक। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे ARJO। जिंदगी रही तो 5 दिन के बाद फिर मिलेंगे। जिस समय आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे उस समय मैं कोरोना से ग्रसित हो चुका होऊंगा और अस्पताल में लेटा होऊंगा। किसी को तो करना ही है, क्यों ना मैं ही करूं। गिव अवे एक बार और देख लीजिए, समझ में आया लिख दीजिए, और लॉकडाउन खत्म हो